हेलो दोस्तों, नमस्कार। और मेरी यूट्यूब फैमिली को ढेर सारा प्यार। सामने जो आप पौधा देख रहे हैं ये अमरूद का पौधा है और आप इस वक्त देख सकते हैं पूर्ण रूप से फूलों से भरना शुरू हो चुका है। ये सेकंड टाइम की हार्वेस्टिंग मुझे अब देने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहा है। फूलों के साथ साथ आप देखेंगे कि अमरूद भी पीछे इसमें सेट होना शुरू हो गए। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, पूरे में अमरूद भी सेट होना शुरू हो चुके हैं। नई नई ब्रांचें निकले जा रही है। सभी ब्रांचों के ऊपर आप देखेंगे गुच्छे के गुच्छे में दोस्तों अमरूद लगना शुरू हो चुके हैं, फूल आना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए, एक एक गुच्छे के अंदर भी आपको कम से कम भी तो 8 8 10 10 फूल लगे हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ ही दोस्तों ये पौधा जो लगा हुआ है एक्चुअली प्लास्टिक पॉट है जो 14 बाई 14 का है, उसमें लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं इसकी हाइट, लंबाई और इसमें फ्रूटिंग की जो क्वांटिटी लगातार आई जा रही है, कितनी बेस्ट तरीके से आई जा रही है। अब जिन्होंने भी अपने यहाँ पर अमरूद का पौधा लगा रखा है, चाहे वो जमीन पर लगा रखा हो, ग्रो बैग में लगाया हो, या मेरी तरह जो प्लास्टिक पॉट है उसमें लगा रखा हो, और वो इस तरह की भर भर के जो फ्लोरिंग आना होता है और इसके साथ फूलों का फ्रूट में कन्वर्ट होना होता है, वह नहीं हो पा रहा है, तो निसंदेह मेरा आज का ये वीडियो उन सबके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी किस्म होती है वह लगानी चाहिए होती है। साथ में फूल आने पर हमें कुछ केयर टिप्स होती है जिसके हमें फॉलो करते हैं तो निसंदेह जितने भी हमारे फूल आते हैं वो सभी फल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, वह भी बताऊंगा। इसी के साथ फूल आने पर जो एक बेस्ट फर्टिलाइजर हमें प्लांट को प्रोवाइड करना चाहिए होता है, वह भी बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहेगा दोस्तों, वीडियो पूरी जानकारी से युक्त है। मैं हूं मनदीप और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक किचन गार्डन और टेरेस। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है और उम्मीद करता हूं जो वीडियो बना रहा हूं आपको काफी पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट करते हैं। जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, वह तो सब्सक्राइब कर ही ले। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। अमरूद के पौधे के अंदर फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले जब हमारे पौधे के अंदर फूल आना शुरू होते हैं तो हमें कुछ जरूरी केयर टिप्स होती है जिनको फॉलो कर लेना चाहिए होता है, ताकि हमारे जितने भी ये फूल हैं ये सब के सब फल के अंदर कन्वर्ट हो। इसमें सबसे पहले जुड़ी हुई बात आ जाती है पानी की मात्रा। पानी की मात्रा से मतलब होता है यहाँ पर पानी को कंट्रोल करके देना। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा पोट है, इसकी जो मिट्टी है कम से कम भी तो 2 2.5 3 इंच तक नीचे तक सूखी हुई है। जब तक इतनी मिट्टी ना सूख जाए फूल आने पर पानी देने से बचे। आप देखिए यहाँ पर, अब पानी हमें देना कब चाहिए होता है, ये देखिए पत्तियों में थोड़ा लूजपन आ चुका है, पत्तियां हल्की हल्की थोड़ा सा मुरझाने लग गई है। पत्तियों में जो कड़कपन होता है तो पत्तियां ऐसे रहती है, टाइट रहती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो पत्तियां हैं हल्की हल्की मुरझानी शुरू होगी। अब जब ये पत्तियां इस तरह की मुरझानी शुरू हो जाती है तब हमें इसके अंदर, प्लांट के अंदर पानी अप्लाई करना चाहिए होता है। कितना करना चाहिए तो वह भी मैं बताऊंगा वीडियो के अंदर दोस्तों। सेकंड दोस्तों, जब तो इस तरह फूल आने शुरू हो जाते हैं तो हमें जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर होता है उसको प्लांट में देने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन युक्त जो फर्टिलाइजर को अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि पौधा अपनी ग्रोथ और बढ़ानी शुरू कर देता है, नई नई ब्रांचें निकालनी शुरू करेगा। जब नई नई ब्रांचें निकालने की तरफ उसका ध्यान जाएगा तो क्या करेगा, इस तरह जब फूल आने शुरू होते हैं तो उन पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर देगा, स्ट्रेस में आएगा नहीं और इन फूलों को गिराना शुरू कर देता है। फूलों को ड्रॉपिंग की समस्या यहाँ से होनी भी शुरू हो जाती है। तो हमें जो नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर है, जैसे अगर आप केमिकल डालते हैं तो यूरिया होगा, डीएपी होगा, इनको तुरंत प्रभाव से बंद करें। या फिर जिसमें हम जो ऑर्गेनिक रूप से जो देते हैं इसमें फर्टिलाइजर, तो उसके अंदर जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो उसको देने से हमें थोड़ा बचना चाहिए। दे सकते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में नाइट्रोजन हो वही फर्टिलाइजर आप अप्लाई करें। इस तरह की जो लीफ निकल जाती है, इस तरह की जो डालियाँ टहनियाँ निकलना शुरू हो जाती है, हमें वहाँ से रिमूव करना चाहिए होता है। कारण क्या होता है, अगर हम इनको यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे तो जो हम फर्टिलाइजर इसमें अप्लाई करते हैं, जो प्लांट को देते हैं, तो क्या काम करेगा, यहीं से वो खींचना शुरू कर देता है, डिवाइड होना शुरू हो जाता है। जबकि इनसे हमें कुछ नहीं मिलने वाला होता है, खाली बस ग्रीनरी ग्रीनरी आपको देखने को मिल सकती है। इनमें कोई भी फ्रूट आगे चल के लगने वाला नहीं होता है। तो हमें करना क्या है, तो जो गार्डनिंग टूल होते हैं उसकी मदद से, या गार्डनिंग टूल नहीं है तो जो घर में कैंची होती है आप उसकी मदद से भी इसको हटा सकते हैं। लेकिन उससे पहले कैंची को सैनिटाइज कर लें, ताकि प्लांट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन होने का खतरा बिल्कुल ना रहे। इस तरह इसको सैनिटाइज करने के बाद आपने इस तरह की जो ब्रांचें निकल जाती है नीचे से, इनको रिमूव कर देना है दोस्तों। इसी के साथ जहाँ आपने कटिंग की है वहाँ पर आपको करना क्या है, जो हल्दी होती है, हल्दी वहाँ पर लगा देनी है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी इसके अंदर इन्फेक्शन ना हो। इसी के साथ जो एक अहम केयर टिप्स हो जाती है वो क्या होती है दोस्तों, जब इस तरह फूल आना शुरू होते हैं, ये देखिए आप, जब फूल आना शुरू होते हैं तो क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं, जो बारीक वाले मच्छर होते हैं, वो क्या काम करेंगे, यहाँ पर आकर बैठना शुरू करते हैं। देखिए नजदीक से, ये जो कॉर्नर, ये जो हिस्सा होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस हिस्से के बीच में बैठना शुरू करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा पोषण होता है, पाइप जैसे नस होती है अपनी, उस तरह का ये काम करता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा पोषण होता है तो इसको पीना शुरू कर देते हैं यहीं से। तो पौधे तक पोषण पहुंचेगा नहीं, और डंक मारने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से ये थोड़ा सा लूज होना शुरू हो जाता है, लूज होकर एक दिन ये क्या झड़ जाता है। तो इन सबसे बचने के लिए हमें करना क्या चाहिए होता है, क्या तो आप नीम ऑयल ले लीजिए या फिर आप जो लौंग तेल होता है उसको ले लीजिए। दोनों को एक साथ मिलाकर मत स्प्रे कीजिएगा। मिलाना कैसे इनको, चाहिए आप नीम ऑयल ले, चाहिए आप लौंग ऑयल ले, कम से कम 3 से 4 ml 1 लीटर पानी के अंदर उसको मिलाइए। तेल होने की वजह से क्या है, पानी में घुलता नहीं है, तो उसके कंटेंट को तोड़ने के लिए आपको चुटकी भर जो सर्फ होता है, कपड़े बर्तन धोने वाली जो साबुन होती है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
चुटकी भर उसमें मिलाइए। अच्छी तरह मिलाने के बाद पूरे पौधे पर शाम के वक्त स्प्रे कीजिए। शाम के वक्त स्प्रे करने से ये बेस्ट बेनिफिट मिलता है कि जो पत्तियाँ होती है उसको बहुत अच्छे ढंग से अवशोषित कर लेती है, जिससे इस तरह के जो कीट होते हैं वो इस तरह की जो नीम ऑयल की गंध होती है उससे दूर रहते हैं हमारे प्लांट से। तो जितने भी हमारे ये जो बेबी फ्लावर बन रहे, ये सब फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ एक और चीज़ जो ज़रूरी होती है पौधे के लिए, वह है दोस्तों धूप। अमरूद के पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। उससे क्या काम करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करते हैं और अपने लिए ऊर्जा बनाने में, भोजन बनाने में काम में लेते हैं उसको। पौधे अपनी पत्तियों में मौजूद जो क्लोरोफिल की मदद से धूप को सोखते हैं। इससे सौर ऊर्जा का उपयोग करके वे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से पानी को मिलाकर जो ग्लूकोज होता है उसको बनाते हैं, जो उनका मुख्य भोजन होता है, जो कि अमरूद के अंदर एक मीठापन लाने का भी आधार बनता है। इसी के साथ ये जो भोजन पौधों को बढ़ने, फल फूलने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो कि धूप के द्वारा उन्हें मिलता है। जो सूरज की रोशनी होती है, जड़ों से जो मिट्टी के पोषक तत्व, जो खनिज होते हैं, उनको जो रूट के द्वारा सोखने की प्रक्रिया को तेज़ करती है। साथ में जो मिट्टी के अंदर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाता है, तो उसको भी दोस्तों डायरेक्ट धूप उसको खत्म करती है। धूप के बिना क्या होता है, पौधे मुरझा जाते हैं और अपना समग्र विकास बिल्कुल नहीं कर पाते। इतना सब कुछ करने के बाद हम दोस्तों अब इसमें करेंगे एक लाइट फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, जिसके अंदर नॉर्मल मात्रा में नाइट्रोजन होगी, फास्फोरस होगा और पोटेशियम होगा। साथ ही दोस्तों यह जो फर्टिलाइजर है, एक तरह से जैविक खाद होता है और जैविक खाद होने के साथ साथ ही यह एक प्राकृतिक कीटनाशक भी होता है। यह जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ के अंदर, इसमें खूब अच्छी मात्रा में फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन जो होता है लो लेवल के अंदर इसमें होता है। वहीं फास्फोरस और जो पोटेशियम होता है, ये खूब अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारे प्लांट में जब फूल आते हैं, फूल से फल में कन्वर्ट होने की क्षमता को बढ़ाते हैं। साथ में जब फल अपना आकार लेना शुरू करता है तो उसको बढ़ाते हैं, तो उसमें स्वाद भी अच्छा करते हैं। यह क्या काम करता है, जब मिट्टी में मिलता है तो धीरे-धीरे करके पोषक तत्वों को छोड़ता रहता है, रूट्स के द्वारा वो पोषक तत्व हमारे प्लांट को मिलते रहते हैं। साथ ही इसके अंदर दोस्तों एक अजाडिरेक्टिन नामक यौगिक होता है, जो कि जो नेमाटोड से एक जड़ में जो गांठ बनने वाली बीमारी होती है। जड़ों के अंदर आपने देखा होगा कि गांठ बन जाती है, पौधा हमारा कुपोषण का शिकार हो जाता है और अपनी हेल्थ को खो बैठता है और आगे नहीं बढ़ पाता है, उसमें फल फ्रूट आना बंद हो जाते हैं। तो इस तरह के जो गांठें बनती है उसको भी ये रोकने की पूरी-पूरी कोशिश करता है। साथ में जब दीमक होनी मिट्टी में शुरू हो जाती है तो उसको भी दोस्तों नष्ट करता है। साथ ही दोस्तों मिट्टी के अंदर पनपने वाली जो फंगस होती है उसको रोकता है, जिससे क्या है, पौधे में जो जड़ें होती है वो सड़ने की तरफ नहीं बढ़ती है, उनसे दोस्तों बच जाती है। साथ ही मिट्टी के जो जल धारण करने की क्षमता होती है उसको बढ़ाती है, लाभकारी जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाने में मदद करती है। यह मिट्टी में जो नाइट्रोजन के नुकसान को कम करती है, जैसे कोई यूरिया वगैरह डाला हुआ रहता है पहले की मिट्टी में, तो क्या वो काफी लंबे टाइम तक रहता है। तो इस तरह की जो होता है उसको नुकसान को कम करती है। एक्चुअली दोस्तों यह है नीम खली। जब हमारे प्लांट के अंदर फूल आना शुरू हो जाते हैं और जब इन केयर टिप्स को फॉलो कर लेते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है कि करीब-करीब आधा चम्मच के करीब, ये देखिए, आधा चम्मच के करीब ये नीम खली का जो पाउडर होता है, ये हमने प्लांट में अप्लाई करना चाहिए होता है। उससे पहले प्लांट की आपने गुड़ाई कर लेनी चाहिए होती है। गुड़ाई करने से क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो नीचे गीली मिट्टी में रहते हैं, ऊपर आते हैं और ऊपर की जो मिट्टी होती है, जो ऑक्सीजन और धूप से रिचार्ज की हुई मिट्टी होती है, वो नीचे जाती है, रूट्स को रिलीफ देती है और जो गीली मिट्टी ऊपर आती है, जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या होता है कि धूप के संपर्क में आने पर दोस्तों खत्म होते हैं। तो करीब-करीब आधा चम्मच के करीब मैंने ये इसमें मिला देनी है। अच्छी तरह से इसमें मिलाइए दोस्तों। और मिलाने के बाद इसमें पानी देना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है लगातार तो पानी देने की रिक्वायरमेंट है नहीं, और बारिश नहीं हो रही तो कोई भी फर्टिलाइजर जब भी आप अप्लाई करते हैं तो पानी देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वक्त इसमें पानी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं पत्ते थोड़े मुरझा रहे हैं। फूल जब आना शुरू होते हैं तो हम मैंने पहले बताया था कि हमें पानी की मात्रा पर कंट्रोल करना चाहिए होता है। आज मैंने पानी दिए काफी दिन हो चुके हैं, तो इस फर्टिलाइजर के साथ मैं पानी भी अप्लाई कर रहा हूँ। पानी उतनी मात्रा में दीजिएगा कि मिट्टी से सोख ले, ड्रेनेज सिस्टम से बाहर नहीं निकलना चाहिए पानी, क्योंकि जब ये घुलता है, इसमें मिलता है, तो इसका रस भी ड्रेनेज सिस्टम के जरिए बाहर होने की संभावना रहती है। इसलिए करीब करीब जो 14 बाई 14 का पॉट होता है उसमें करीब आप 1 लीटर पानी ही डालिए। इस तरह के टिप्स को आप फॉलो करते हैं और इस तरह के फर्टिलाइजर को आप अप्लाई करते हैं तो अमरूद ही नहीं, अमरूद के अलावा जितने भी प्लांट आपके पास फ्रूटिंग प्लांट है, चाहे वो किसी के भी हो, अनार हो, नींबू हो, सेब हो, आम हो, सभी में एक बेस्ट आपको प्रोडक्शन देने की क्षमता दिखाते हैं, जैसा कि मेरे यहाँ टेरिस गार्डन में आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आने पर ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो मेरे नए व्यूवर्स है, फर्स्ट टाइम मुझे वॉच कर रहे हैं, वह तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत दोस्तों।